दोस्तों मैं आज आप बात करने वाला हूँ इज़राइल की वैकेंसी के बारे में। इज़राइल की वैकेंसी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि इज़राइल बहुत सारे लोग 60 से 70 हज़ार रुपये में चले गए और 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीना, उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इज़राइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आखिर क्यों बंद हो गया या क्या किसका फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है, कंपनियों का क्या इससे फ़ायदा हो रहा है। जो प्राइवेट के थ्रू भेजते हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं जो भेजती हैं, उनका क्या फ़ायदा हुआ है और क्या फिर नुकसान होता है सरकार से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर क्या वजह है कि इज़राइल की वैकेंसी इस समय नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा डिमांड होने के बाद भी नहीं आ रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप ओवरसीज जॉब करने के चक्कर में हैं या फिर यहाँ लोकल में भी आप जॉब करना चाहते हैं तो वैसी भी जानकारी मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपके क्वेरी से रिलेटेड आपके सामने जब वीडियो आया तो उसको आप देख सकें और कुछ जान सकें। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग इसराइल का वेट कर रहे हैं, जो पैसा जमा कर चुके हैं वो भी, डॉक्यूमेंटेशन जिनका हो गया वो भी, और काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया। और काफ़ी लंबा इंतज़ार के बाद अब कोई इसराइल फ़्लाइट नहीं इस टाइम पे हो रही है, न तो कोई जा रहा है। और शुरुआत में आपको पता होगा, जब शुरुआत इसराइल में जाने की हुई थी तो बहुत सारे लोग डर रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे लड़ाई की वजह से, और तमाम चीज़ें, तमाम इश्यूज थे, उसकी वजह से लोग नहीं जा रहे थे। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भी थी, तो काफ़ी हतोत्साहित थे। और बहुत सारे लोग जो है कि गए भी नहीं, बहुत सारे लोग जाके भी वापस आ गए। तो कह सकते हैं जो वापस आ गए उनकी किस्मत, या फिर उनकी किस्मत ख़राब हो, या फिर उनका मन, जिनके पास जो भी कंडीशंस रही हो। बाकी मैं कई लोगों को जानता हूँ अपने सर्किल में जो इजराइल में जाके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और अभी साल भर हो चुके हैं लेकिन वापस नहीं आए हैं। तो दोस्तों इसराइल की वैकेंसी जो है इतनी आसान आज के डेट में नहीं रह गई है। प्राइवेट ऑफिस वाले जो फीस ले रहे हैं वो एक आम आदमी, एक गरीब के बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं उतना इकट्ठा करना। क्योंकि शुरुआत में जब एनएसडीसी के द्वारा वैकेंसी चल रही थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा कम फीस थी प्राइवेट ऑफिस की। चाहे दिल्ली की बहुत सारी ऑफिस है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस टाइम पे 3.5 या 2.5 या 4 लाख ऐसे करके, मतलब 2.5 लाख तक भी मैंने सुना है कि इसराइल जाने के लिए लोग दे रहे हैं और कंपनियां भेज रही हैं। लेकिन एनएसडीसी का जब से ही ये डिले हो रहा है कार्यक्रम, या कोई न्यूज़ नहीं आ रही है इसराइल के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, तो उसके बाद से जो है कि जो ऑफिसेस हैं, जो इंटरनेशनल ऑफिस हैं, उनके रेट जो है इसराइल जाने के बढ़ गए हैं। हालांकि वो लोग भी भेज रहे हैं और प्राइवेट ऑफिस के द्वारा भी जा रहे हैं तो वही सैलरी, वही चीज़ें मिल रही हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एनएसडीसी द्वारा वैकेंसी आए। और प्राइवेट जो सेक्टर है, जो प्राइवेट ऑफिस हैं, उन्होंने अपना रेट, मैंने सुना है 5-5 लाख तक लेना स्टार्ट किया है, अब बता रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को अगर जाना होगा इसराइल, तो निश्चित तौर पे अपने खेत को बेचेगा या फिर किसी तरीके से कहीं इधर उधर अपने नात रिश्तेदार से उधार लेगा, उसके बाद ही जो कि बाकी चल पाएगा, बाकी काम अपना कर पाएगा। तो ये है कि इसराइल की जो वैकेंसी है काफ़ी दिनों से बंद है और आने वाली है। अब कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, ये कोई किसी को आइडिया नहीं है। क्योंकि अभी जो है सुनने में आ रहा है कि बहुत 50,000 या 50 लाख इतनी वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ अभी हो नहीं रहा है, काफ़ी लोगों का लटका पड़ा है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों इसराइल के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसराइल का आप वेट कर रहे हैं तो आप अपने लोकल में ही कोई जॉब कर लीजिए। खाली बैठ के वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप खाली हैं तो कहीं जॉब करिए और सर्च करते रहिए, जैसे ही आता है इंटरव्यू वगैरह भर के आप इंटरव्यू दे दीजिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वैकेंसी नहीं आई है उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है ये है कि शुरुआत में जो वर्कर्स गए थे वो लोग स्किल्ड नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे लोगों को काम का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे लोग अपने से वापस आ गए। तो बहुत चीज़ें निगेटिव भी आई इंडिया की तरफ, जिससे कि मुझे लगता है कि एनएसडीसी के द्वारा कुछ रोका गया है या फिर कुछ और फ्यूचर प्लान है। जर्मनी से बात हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है जून में जर्मनी से वैकेंसी आए। तो फिलहाल जर्मनी के लिए तो अगर वैकेंसी आती है तो निश्चित तौर पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी होता है। और साल भर या 6 महीने का कोर्स भी करवाती है सरकार। हालांकि उसकी जो फीस रहेगी वो फीस लगती ही लगती है शायद, तो वो करा के फिर जो है कि आपको भेजेगी, तो काफ़ी उसमें भी काफ़ी टाइम होने वाला है। और कितना एक्सपेंस आएगा वो तो फिर बात की बात है।
तो बहुत सारे लोग जो है कि इज़राइल जाने की तैयारी में हैं और अपना सब कुछ छोड़ के इज़राइल का वेट कर रहे हैं, और लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा है। और प्राइवेट ऑफिस के चक्कर जब लगा रहे हैं तो उनको 5 लाख का जब ये बताया जा रहा है कि नहीं 5 लाख तक लगेंगे, तो फिर उनको दिक्कत हो रही है और फिर उनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में युवा हैं, काफ़ी दिनों से टेंशन में युवा हैं, और हर कोई चाहता है कि अच्छी खासी इनकम उनके घर में आए ताकि उनका रोजी रोटी चल सके और कुछ और चीज़ें भी ज़रूरत की खरीदी जा सकें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस इजराइल की वैकेंसी पे आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है होगी या नहीं होगी? जो प्राइवेट ऑफिस वाले हैं 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, वो कितना सही है कितना गलत है? अगर ये ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं या सही ले रहे हैं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।